नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आवाज़ को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ दर्द शायद मेरे अंदर भी है, जो दर्द से अभी इस वक्त आप गुजर रहे हैं। गलतियां तो हुई है, नो डाउट, लेकिन एक बात दिल से बताऊं और ईमानदारी से बताऊं, आपने भी कम मेहनत नहीं किया। इस महासंग्राम में आपने बहुत मेहनत किया। इतने कम वक्त में इतना दूर तक का सफर तय करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम आप देने चले थे। ये छोटी मोटी महासंग्राम नहीं थी, एक विशाल महासंग्राम थी। और इस महासंग्राम में बिना सुनामी मचाए संभव नहीं है कि इसको पार किया जा सके। यह सच है। कहने का सीधा सा मतलब है, आज आप समझ गए होंगे कि मैं इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से कैसे आपकी जिंदगी में मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। वो लोग जो 100 क्रॉस करवा लिए, उनको तो मेरी तरफ से दिल से दुआ, भगवान करे आगे हमेशा बढ़ते रहो, अच्छे रैंक लाओ और आप खुद की जिंदगी को खुशी करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और साथ साथ हम भी आपकी सफलता में थोड़ी सी भागीदारी बन सके। ये खुशी और गर्व की बात है। लेकिन इस मझधार में एक वो इंसान फंसा हुआ है, एक वो छात्र फंसा हुआ है जो कभी उम्मीद नहीं किया होगा कि सुजीत सर इतना नंबर आ जाएगा। दिल से रात दिन मेहनत किया, जो कर सकता था किया, ईमानदारी से किया, सब कुछ छोड़ दिया। तीज त्योहार, घर परिवार सब कुछ छोड़ के लगा रहा। इस कोरोना काल में सच बोला जाए तो घर तक नहीं गया, लेकिन उसके साथ भी जिंदगी ने दगा कर दी। ऐसा नहीं है नहीं की, बहुत बड़ा की। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं भी आपके साथ में आप ही का गीत गाऊंगा तो फिर आगे कौन बढ़ेगा? फिर आने वाले महासंग्राम में कौन विजेता बनेगा? कौन जाने आपकी किस्मत कहां छुपी पड़ी हुई है। हो सकता है इस बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो कुछ ऐसे जगह चले जाते जहां पे आपको काम करने में डिस्टर्ब होता। तो भगवान कुछ अच्छा सोच के, खुदा, अल्लाह जिसे जो भी कहो, अच्छा सोच के आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है। अगर वो आपकी किस्मत में शतक नहीं दे पाया तो कुछ तो सोचा होगा आपके लिए अच्छा। ये तो मानते हैं ना? या फिर आपको मेंस से बाहर ना हो सके, इसके लिए आपको रोक के रखा कि एक बार फिर पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से, पूरी ईमानदारी से जो गलती और जो कमी यहां रह गई वो अब दोहरानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगली बार फुल एंड फाइनल सिलेक्शन लेना है। हां, कुछ गलती आप लोगों ने वही दोहराया जो शायद आपसे उम्मीद नहीं थी। ना आपको, ना आपकी जिंदगी को और ना आपके विश्वास को। आपने वो गलती किया है, नो डाउट नहीं किया है। बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। आप समझ भी नहीं सकते हो। मैं जानता हूं, मैंने क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि गलतियां हुई कहां है। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं इस वक्त कि हमारी संस्था में जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो गया आज, उसके बाद 2 तारीख से जो है 2 जनवरी 2021 से हमारा डेमो क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 67 का प्रीलिम्स का और 66 मेंस का। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये नंबर 9334710148 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 9015148776 पे आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल के लिए भी हमारी संस्था में सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अगर इन सब ऑप्शनल में आपका ऑप्शनल है, चाहे सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी लिटरेचर हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, एलएसडब्ल्यू हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इन सब के जो है हमारे पास टीचर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी संस्था में आइए, लेकिन मैं ये एक बार ज़रूर आपको कहता हूँ, एक बार मुझसे मिल लीजिए। उसके बाद जहाँ दिल करे वहाँ चले जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिस्ट्री में एडमिशन लीजिए या ना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार हमसे मिल लीजिए बस। उसके बाद जहाँ दिल करे चले जाइए, जहाँ दिल करे आपका।
चलिए दोस्तों, एक बात और, अभी जिस तरीके से आंसर मार्केट में बहुत सारा आ गया है, मोस्ट प्रोबेबली मानिए कि जैसा क्वेश्चन का पैटर्न था आराम से आंसर निकल जाएगा। 90% जो भी टीचर दे रहे हैं सारे के सारे सही ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो पंगा फंस रहा है वो फंस रहा है कट ऑफ में। कट ऑफ किसी को पता नहीं चल रहा कि आखिर इसका कट ऑफ क्या रहेगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें कट ऑफ की भी चर्चा किया हूं, एकदम ऑथेंटिक, और यही कट ऑफ लास्ट तक रह जाएगा। आप मुझसे लिखवा के रख लो, इसको आज आप छाप लो दिमाग में, जब रिजल्ट निकलेगा तो आप खुद ही समझ लेना कि कट ऑफ क्या गया है। इसी के इर्द गिर्द जाएगा, एक नंबर ऊपर हो या एक नंबर नीचे हो, बस इससे ज्यादा इधर उधर भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। हर जो भी शिक्षक है अपना आंसर देने में लगे हुए, अपने अपने बुद्धि से जो भी जो कर सकते हैं कर रहे हैं। कोई लाइव आके बता रहे हैं, कोई कुछ आके कर रहे हैं, कुछ आके कर रहे हैं। जिसको जो मिल रहा है सब कोई अपनी बुद्धि से लगाए हुए है, लेकिन सब कोई खुद के लिए कर रहा है। सच बता रहा हूं तो क्या सच सुजीत सर आप हम लोग के लिए कर रहे हो? नहीं, मैं भी खुद के लिए कर रहा हूं। सच बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं, मैं भी खुद के लिए कर रहा हूं। लेकिन खुद में, खुद की जिंदगी के पास में जाके जब एक छात्र था तो अपनी दर्द को समझता हूं। एक बात याद रखना, अपनी दर्द को समझता हूं कि कौन से रास्ते से मैं गुजरा हूं, जहां से अनसक्सेस हमें हाथ लग गई थी। इसलिए आज आपके साथ हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूर्ण रूपेण खुद के लिए है, मेरा थोड़ा सा आपके प्रति भी है। उतना तो नहीं है जितना एक टीचर को रहना चाहिए, लेकिन हां आपके साथ मैं हूं, सच में हूं, तभी तो इतनी रात को ला रहा हूं वीडियो। लेकिन क्या मेरे पास ये आंसर नहीं आ गया? क्या मैं लाइफ नहीं चला सकता हूं? क्या मेरे पास सिस्टम नहीं है? क्या मेरे पास मेरी संस्था नहीं है? क्या सब कुछ है मेरे पास, कोई ऐसा चीज नहीं जो नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं चला के क्या करूं? शर्म तो तब अपनी जिंदगी में जाके झांकता हूं तो आ जाती है। सच बता रहा हूं आत्मा से कि मैंने और थोड़ी मेहनत क्यों नहीं कर पाया, क्यों हमारे कुछ बच्चे पीछे रह गए। गलती हमारी ही है। अगर आत्मा से कहो ना, दिल से कहो तो सर झुका लूं, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं या मुझे बुरा शिक्षक बोल दो, कोई फर्क आज नहीं पड़ने वाला है। आज बस जिंदा हूं, लेकिन जिंदा लाश की तरह खड़ा हूं। सच बता रहा हूं, खता हमारी भी है। ऐसा नहीं है कि हमसे जो लोग जुड़े हुए थे, चाहे इनक्रेडिबल परिवार से हो, चाहे मेरी श्योर सक्सेस संस्था से हमसे पर्सनली जुड़े हुए थे, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा था, गलती हमने भी किया हूं। सच में गलती किया हूं, हम किया हूं। कोई करे टीचर या ना करे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूं मैंने गलती किया हूं। अगर हमारे बच्चे बर्बाद हुए हैं तो उसमें मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। इतना बड़ा हाथ है कि बोल दो ना तो शर्म से आंखें झुक जाएगी, जुबान खामोश हो जाएगी, दिल रो देगा। सच बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं। लाइव नहीं आ सकता हूं इसलिए क्योंकि सर उठाने की ताकत नहीं है अंदर। इसलिए बैकग्राउंड से ही बस आवाज से समझ सकते हो अंदर क्या है, हालत हो रही होगी, क्या हलचल पैदा हो रही होगी। गलती हमारी भी है, हमने गलती किया। अब बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती कि हमने गलती किया कहां पे, लेकिन इतनी बड़ी गलती हो गई जिसका शायद प्रायश्चित करने में न जाने कितने साल में मुझे लगने वाले हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं होगा। अब आपको लगेगा सुजीत सर क्या इमोशनल ब्लैकमेल करो? अरे आपसे इमोशनल ब्लैकमेल मैं क्यों करूंगा? इतना तो कोई बोलने वाला टीचर नहीं आ रहा सामने। अगर इमोशनल ब्लैकमेल मैं कर भी रहा हूं, अगर लग रहा आपको कि सुजीत सर कर रहे हो, तो कोई टीचर आज तक क्यों नहीं यूट्यूब में आया? क्यों नहीं बोलता ऐसे? जवाब दो। अब खामोश क्यों हो? सोचो सोचो, आज यही तमाशा है। हर घर में हर बच्चा अपनी जिंदगी से उदास पड़ा हुआ है। सिर्फ खुद से उदास नहीं है, हम जैसे शिक्षक की वजह से भी उदास है वो। हम जैसे शिक्षक की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हम जैसे शिक्षक की वजह से वो कुछ पैसे लेके शहर पटना भागता है, गलत संस्था में एडमिशन हो जाता है, और फिर लौट के जब तक संभलना चाहता है तब तक सब कुछ लूट जाता है उसका, और लौट के फिर से वो घर चलाता है, बैठ के रोता है। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो बच्चा है? जरा पूछो तो जिंदगी से खुद से पूछ के। हम बस यहां पे आकर लंबी चौड़ी भाषण दे देते हैं, मैं सुजीत कुमार हिस्ट्री साइंस की तरह पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, वैसे पढ़ाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बच्चे आ गए, एडमिशन हो गया, खूब सारे पैसे हम कमा लिए। लेकिन कभी जिंदगी में एक बार लौट के नहीं खुद से पूछे कि हम जिस उद्देश्य से इस दुनिया में कदम रखे थे, क्या वो उद्देश्य को पूर्ति कर पाए? दिल, दिमाग और धड़कन से एक ही बात निकलती है, नहीं सुजीत, नहीं वो कर पाए।
जो तुम्हें करना चाहिए था। तो फिर साला पैसा कमा के किए ही क्या? कैसी नाम, किस बात की शोहरत, कैसी इज्जत, बाहर में जाए ऐसी इज्जत। ऐसे इंसान को अगर सर कह दो ना तो शर्म की बात है। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं, आत्मा से एक्सेप्ट करता हूं। आज जिस तरीके से वक्त बदलता जा रहा है, समय की नजाकत बदलते जा रही है, आप घबराना मत। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस महासंग्राम में लड़ाई की हो, तुम हार जरूर गए हो, यह बात सच है, लेकिन बस एक काम था, उस काम में हारे हो, जिंदगी में नहीं हारे हो। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर फील मत करना। हर पल, हर दिन आपके लिए जो है एक सुनहरा वक्त है। आप बर्बाद मत होना, रोना मत, मत किसी को यह सोचना या अपनी जिंदगी को कोसने की कोशिश करना कि मुझे कम आया। अरे बहुत आया। पहले आप क्या थे सोचो ना, कुछ बढ़ाना, 10 ही बढ़ाना, 5 बढ़ाना, 3 नंबर बढ़ाना, बढ़ा तो सही। अगर बढ़ रहा है तो यकीन मानो कि एक न एक दिन हम सक्सेस कर जाएंगे। इस बार हम पूरी एनर्जी के साथ उतरेंगे। इस बार कोई सी गलतियां होने की सारे दरवाजे बंद कर देंगे, सारे के सारे, यकीन मानो मेरा। आज अभी इसी वक्त फिर से एक कफन बांध लो सर के ऊपर। कोई बात नहीं है, जो गुजर गया वो अतीत था। अब जो होने वाला है वो हमारा भविष्य होने वाला है। लग जाओ आज अभी इसी वक्त, कुछ मत सोचो, रोना धोना बंद करो। क्योंकि अगर रोना शुरू करोगे ना तो आपको अपनी कमियां जो है उस रोने के साथ निकल जाएगी, तो फिर से वही गलतियां कर दोगे ना। इसलिए रोना बंद करो, पूरी एनर्जी के साथ में लग जाओ। अभी से इसी वक्त से मेंस की तैयारी शुरू कर दो। गलती से प्रीलिम्स की तैयारी मत करना, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ये खता कभी मत कर देना, क्योंकि अगली बार 67 में आपका इस दुनिया में किसी के औकात नहीं रिजल्ट रोक के दिखा दे। लेकिन अभी जो है आज से स्टार्ट करो, मेंस की क्लास स्टार्ट कर दो, एकदम प्रीलिम्स को बाहर निकाल दो और पूरी तरीके से सबसे पहले जो है पूरा टारगेट जो है ऑप्शनल पेपर पे रख दो, बिना समय गवाए हुए। यकीन मानो एकदम ऑप्शनल पेपर पे रख दो, आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी सोचना आपको है, जैसे आपको करना करो, मेरा क्या है, हमें बताने का काम है, मैं बता दिया। चलिए आइए कट ऑफ देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। थोड़ा सा 65 और 66 दोनों को मिला के देखते हैं, तब आपको अंदाजा पता चल जाएगा क्या कट ऑफ जाने की गुंजाइश है, संभावना है। अनरिजर्व यानी जनरल का 97 कब गया था, 65 प्रीलिम्स में गया था और 66 में 99 जाएगी, ध्यान रखिएगा। गर्ल्स का जो है 91 था, 94 जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 65 है, बता रहा हूं, 92 है, 66 96 जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 87 है, इस बार जो है 90 जाएगा। गर्ल्स का एससी का 89 था 65 में, इस बार 92 जाएगा। एससी गर्ल्स का सॉरी 65 में 79 है आया था और 66 में जो है 82 जाएगा। एसटी का 65 में 89 गया था, इस बार 92 जाएगा। एसटी गर्ल्स का 65 में 80 था, इस बार 84 जाने वाला है। ईबीसी में 98 जो है 65 में गया था और इस बार 99 जाने वाला 66 में। ईबीएस गर्ल्स का 86 है, 65 में गया था और 66 में 89 जाएगा। बीसी में 94 गया था, इस बार भी 94 ही जाएगा। बीसी गर्ल्स का 88 65 में गया था, 66 में 89 जाएगा। बीसीएल में 86 गया था और इस बार 87 जाएगा। 66 का ये जो है, ये सब जो देख रहे हैं ये 66 का है, ध्यान रखिएगा, और ये 65 का है। अब डिसेबल फिजिकल हैंडीकैप V1, इसमें जो है ये आंख वाला जो प्रॉब्लम होता है, विजुअल हैंडीकैप, 82 है, गया था, इस बार भी 82 ही रहने वाला है। डीडी में, डिसेबल में जो कैटेगरी डीडी का है उसमें 81 है, इस बार भी 81 ही रहने वाला है। ऑर्थो में 89, इस बार भी 89 रहने वाला है। एमडी में 53, इस बार भी 53 ही रहने वाला है। और फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे होंगे
सॉरी पोते पोतियां होंगे, उनका जो है पिछले बार 88 गया था, इस बार 89 जाएगा। यही कट ऑफ रहेगा। अगर इतना आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और इतना नहीं आ रहा है तब भी आप मेंस की तैयारी ईमानदारी से एकदम आत्मा लगा के शुरू कर दीजिए। दोस्तों, हिस्ट्री ऑप्शनल का हमारी श्योर सक्सेस संस्था में जो है स्टार्ट 4 तारीख से हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर हमारा जो है 9334710148 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर 9015148776 पे। साथ साथ में जो है फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। 66 का जीएस भी और 67 का प्रीलिम्स की भी क्लास जो है 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी से डेमो है। आप लोग सभी को जो भी है जहां भी हैं आप यहां पे आ सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।